हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हमने जो है सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया है उसको एक्सप्लेन किया था कि हम जो है इस बार इस सेशन में क्या क्या जो है चीजें जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम जो है अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको ऐसे ही जो है कंटेंट मिलता रहेगा चैनल पर। ठीक है। तो अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्सप्लोरेशन क्या है। जो हमारी बुक का नाम है इस बार वो चेंज होकर साइंस से हो गया है एक्सप्लोरेशन। तो पहले एक्सप्लोरेशन को समझते हैं कि क्यों रखा गया है एक्सप्लोरेशन नाम, क्या होता है। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना केयरफुली, और उनसे कुछ डायरेक्शन निकालना, उनके सवाल करना, चीजों को समझना। यही क्या होता है, एक्सप्लोरेशन होता है। ठीक है। तो पहले ही चैप्टर का नाम है एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है। तो साइंस को समझना है पहले कि साइंस क्या होता है, ठीक है, क्यों पढ़ते हैं। ठीक है? तो पहले साइंस की डेफिनेशन देखो कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। साइंस का मतलब जो है वो सिर्फ दो वर्ड का है, वो है टू नो। साइंस का मतलब है उन। यानी जानना। और चीजों को जानेंगे कैसे, जब वो केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, के बारे में सवाल पूछेंगे। ठीक है, ये चीजें काम कैसे कर रही है, ठीक है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, सारी चीजों को जो है अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। उन पे जो है कंक्लूजन निकालेंगे अपने, और उसके बाद उनके सवाल पूछने और उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे सिस्टमेटिक वे। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला गोल ये रहेगा कि हमें जो है सवाल करने हैं कि चीजें काम कैसे करती है, सोचना है इसके बारे में। तो अगर आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं जो आपको नहीं आती है समझ में, ठीक, किस तरह से काम हो रहा है ये, जैसे पंप कैसे चलता है, ठीक है, या फिर हमें जो है अलग अलग रंग जो है क्यों दिखते हैं, एक ही रंग का क्यों नहीं दिखता सब कुछ। ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में जानना चाहिए। तो सवाल करें, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है कि ये काम कैसे हो रहा है तो अपने बड़ों से पूछना है जिनको थोड़ी नॉलेज हो। और अगर उनको भी नहीं पता है तो टीचर से पूछे, और टीचर्स को भी अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ये सवाल डाल सकते हैं, तो सारे आंसर्स देने का जो है प्रयास करेंगे। तो साइंस का मतलब होता है सुनना, यानी जानना। ठीक है। तो किसको जानना, हमारे आसपास की जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उन सभी को जानना। तो प्रकृति से जुड़ी हुई सभी चीजें जो है उन सभी चीजों को जानना ही क्या है, साइंस है। तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम नाइन्थ और टेंथ में और ट्वेल्थ तक के कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ेंगे, ये देखो। साइंस की हम टोटल तीन ब्रांचेस पढ़ेंगे मेनली। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। तीनों में फर्क क्या है, तीनों में फर्क यह है कि फिजिक्स में हम जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, चाहे वो छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी घटनाएं के नाम, ये सभी की जो है कवरेज होती है फिजिक्स में, इनकी सबकी स्टडी जो है वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे मोशन हो गया, चाहे वो एक छोटे से ऑब्जेक्ट का हो, चाहे प्लैनेट्स का हो, ठीक है, या फिर ये जो लाइट है उसमें अलग अलग कलर्स, या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग डिफरेंट कलर्स से दिखते हैं। ये सब इसमें आता है, फिजिक्स में आता है। यानी सभी नेचुरल फिनोमेना की स्टडी जो है वो फिजिक्स में आती है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना।
उसके बाद केमिस्ट्री में क्या आता है? अगर केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आती हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और कौन सी चीजें हैं उनमें जितने भी हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं वो सभी चेंजेस को केमिकल से फॉर्म में जो केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, जैसे जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन H2O पानी, ठीक है, ये मिलकर जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का एसिड बनाते हैं। ठीक है, और एटम्स के स्ट्रक्चर भी इसी में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और साथ ही साथ कि अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है, ये आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, स्टेबल कैसे रहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो है हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी जो है केमिस्ट्री के लिए जो है it deals with chemical changes। अब बायोलॉजी में क्या तुम पढ़ते हो? बायोलॉजी जो है वो होती है लाइफ साइंस, यानी इस तरह हम जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं। इस समय इसका आता है बायोलॉजी में, यानी जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, उनमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरह के सेल्स और टिश्यू जो है पाए जाते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन क्या है। ठीक है, और ये सब जो है इसमें हमें पढ़ने को मिलता है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अगर हम बायोलॉजी की देखें तो इसमें हम सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं, सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन, ये सब पढ़े होंगे। तो इनके अलग अलग फंक्शंस हो गए, इनके स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें चीजों को समझना है, कैसे समझने के लिए हमें सवाल पूछने होगा। ठीक है, जैसे जो मेरी ये शर्ट है, ये यहाँ से ब्लैक और यहाँ से व्हाइट दिख रही हो, कैसा क्यों है, जबकि दोनों सेम कलर क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछने हैं। ठीक, ऑब्जर्व करें चीजों को, पहले हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है केयरफुली, उसके बाद उसमें जो है क्वेश्चन पूछने हैं और उन क्वेश्चन के फिर आंसर को ढूंढना है। यही क्या होगा, हमारा पूरा गोल रहेगा साइंस को पढ़ने का।